नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल का 15वां सीजन खेले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां हो रही हैं। अब आप सोचिए कि 2008 से शुरू हुआ ये आईपीएल इस पड़ाव पर आ गया है जहां पर 15वां सीजन होने वाला है। इस लीग ने दुनिया भर के हर खिलाड़ियों को मौका दिया अपना टैलेंट दिखाने के लिए। कई ऐसे खिलाड़ी रहे जो रातों रात यहां पर स्टार बन गए। कई ऐसे खिलाड़ी भी रहे जो यहां से खेलकर अपनी नेशनल टीम के लिए भी खेलते नजर आए। अब आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी को पता है कि 2007 में आईपीएल का प्रस्ताव आया, लेकिन आपको बता दें कि आईपीएल की स्क्रिप्ट 1996 में ही लिखी जा चुकी थी। जी हां, 1996 में ही आईपीएल जैसी ही एक लीग आने वाली थी। हालांकि उस वक्त 20-20 ओवर का कोई प्रस्ताव नहीं था, लेकिन 1996 में कुछ ऐसा विचार किया गया था। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से किसी अधिकारी ने रिश्वत मांग ली थी, तब यह प्लान फेल हो गया था। उस वक्त भी ये प्लान ललित मोदी ही लेकर आए थे और ललित मोदी ने 1996 में 50-50 ओवरों की लीग शुरू करने का प्लान बनाया था। पूरा फॉर्मेट इसी तरीके से था जिस तरीके से आज आईपीएल होता है, बस फर्क ये था कि उस वक्त 50-50 ओवर खेले जाने थे। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से किसी ने अड़ंगा लगा दिया और ललित मोदी का प्लान धरा का धरा रह गया। तो ऐसे में आज हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि कैसे शुरू हुआ आईपीएल, जो कि 1996 में ही आ जाता, लेकिन उसकी शुरुआत जाकर हुई 2008 में। तो आपको बता दें कि आईपीएल के जैसा ही एक आइडिया सबसे पहले 1996 में आया था। मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ने ईएसपीएन के साथ एक साझे में बिजनेस किया। बीसीसीआई ने भारत के मैचों के प्रसारण के अधिकार ईएसपीएन को बेच दिए। अब इसी साल ललित मोदी ने अपने सपने को साकार करने का फैसला किया। इंडियन क्रिकेट लीग नामक एक लीग ड्रॉ निकाली उन्होंने। इसमें 50-50 ओवर का मैच रखने का प्रस्ताव रखा गया। कुल 8 शहर की टीम का प्लान तय किया गया। ईएसपीएन को मैच का प्रसारण करने का अधिकार भी दे दिया गया। बीसीसीआई को भी सालाना रॉयल्टी देने का प्लान बना लिया गया। तो उधर बीसीसीआई ने भी लीग के लिए अपनी मंजूरी पूरी तरीके से दे दी। इसके बाद ललित मोदी ने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च करने का रोड मैप भी तैयार कर लिया। सब कुछ फाइनल था, लीग शुरू करने का पूरा प्लान तैयार था ललित मोदी के पास। लेकिन इसी बीच अड़ंगा लगा बीसीसीआई की तरफ से। कहा जाता है कि बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने एक प्रक्रिया के लिए ढेर सारी रिश्वत मांग ली। बस यहीं से मामला गड़बड़ा गया। मोदी ने घूस देने से इनकार कर दिया। कोलंबिया बिजनेस स्कूल की एक रिपोर्ट बताती है कि इस घटना ने इंडियन क्रिकेट लीग के सभी दरवाजे बंद कर दिए और यहीं पर यह प्लान पूरी तरीके से खत्म हो गया। ललित मोदी के इस प्लान पर धूल जम चुकी थी। अब ललित मोदी अब कुछ और नया करना चाहते थे। फिर 11 साल बाद समय बदला। 2007 आते आते क्रिकेट बिल्कुल बदल गया था। 2020 नाम के एक फॉर्मेट ने क्रिकेट जगत में तूफान ला दिया था और भारत पहला विश्व कप चैंपियन भी टी20 का बन गया था। बस ललित मोदी का दिमाग फिर से काम पर लग गया। उन्होंने अपने 1996 वाले विचार में थोड़ा बदलाव किया इस बार और इंडियन प्रीमियर लीग नाम की टी20 लीग शुरू करने का उन्होंने फैसला कर लिया। इस वक्त ललित मोदी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। इस बार ज़्यादा अड़चन नहीं आनी थी, क्योंकि उनके पास फैसले लेने के अधिकार थे और बीसीसीआई में अच्छी खासी पैठ थी। प्लान तो पहले से ही तैयार था, बस नया रंग रूप देकर मैदान में उसे लाना था। ललित मोदी ने बीसीसीआई को फिर प्रस्ताव भेजा। अब जब उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा तो इस पर विचार विमर्श हुआ और इस बार आसानी से हरी झंडी मिल गई। 10 सितंबर 2007 को तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार ने इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों को खरीदने के लिए ललित मोदी को $25 मिलियन का चेक थमा दिया और परमिशन दे दी कि आईपीएल शुरू करवा दो। ये पैसा मोदी को इस शर्त पर दिया गया कि उन्हें लीग की सभी कार्रवाई को मुंबई में अपने निजी ऑफिस से ही नियंत्रित करना होगा। साथ ही ये भी बीसीसीआई की तरफ से साफ कर दिया गया कि उन्हें कोई भी सैलरी बीसीसीआई आईपीएल के लिए नहीं देगी और ना ही उनके पर्सनल खर्च का बीसीसीआई भुगतान करेगी। और मोदी दूसरी तरफ चाहते थे कि बीसीसीआई आईपीएल के कामकाज से पूरी तरीके से दूर रहे। इसी बीच 2 दिन के अंदर ही
ललित मोदी ने आईपीएल की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया। हैरान करने वाला फैसला था कि 2 दिन के अंदर ही उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। समारोह रखा गया देश की राजधानी दिल्ली में। 12 सितंबर 2007 का दिन था। औपचारिक रूप से दिल्ली के एक समारोह में इंडियन प्रीमियर लीग के शुभारंभ का ऐलान कर दिया गया। लॉन्च में पहुंचे थे राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ग्लेन मैकग्रा और स्टीफन फ्लेमिंग। और ये दिग्गज खिलाड़ी जब शामिल हुए तो सबकी नजरें भी इधर गई। इसी दौरान ललित मोदी ने बताया कि कैसे खेला जाएगा आईपीएल, कितनी टीमें इसमें शामिल होंगी, कैसे खिलाड़ी खरीदे जाएंगे। हालांकि मोदी ने आधी अधूरी व्यवस्था के साथ ही आईपीएल की घोषणा उस वक्त कर दी थी। बहरहाल इससे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे विदेशी बोर्ड्स को मनाया जाएगा, क्योंकि 2 महीने के लिए उनके खिलाड़ियों को आईपीएल खिलाने के लिए शामिल करना था। इसीलिए ललित मोदी ने बिना वक्त गंवाए इधर ऐलान किया और फ्लाइट पकड़ ली उन्होंने अलग अलग देशों को जाने के लिए। वो एक एक देश एक एक करके पहुंचने लगे और वहां के बोर्ड से बात करना शुरू किया। क्रिकेट बोर्ड के प्रशासकों से मुलाकात उन्होंने की। सभी को मनाने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से प्लान समझाया, बताया कि किस तरीके से आईपीएल वो शुरू करना चाहते हैं, किस तरीके से खिलाड़ी खेलेंगे, कितना वक्त लगेगा। और ललित मोदी का ये प्रस्ताव विश्व के सभी बोर्ड मान गए सिवाय इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के। ईसीबी ने मना कर दिया कि भाई हमें ये समझ में नहीं आ रहा है और हम आईपीएल नहीं खेलने आएंगे। हालांकि बाद में उन्हें भी समझ में आया और उनके भी खिलाड़ी आईपीएल में हिस्सा लेने आए। इसके बाद अब मामला था टीम को बेचने का, जिसके लिए पैसों की जरूरत थी, जो खिलाड़ी खरीद कर टीम बना सके। ललित मोदी ने फिर दिमाग चलाया और सबसे पहले अपने स्कूल के दोस्त शाहरुख खान के पास पहुंच गया। सब कुछ समझाया शाहरुख को उनके घर पर, टीम का ऑनर बनाने के लिए उन्हें मनाया कि किस तरीके से आप ऑनर बनेंगे, किस तरीके से टीम खरीदी जाएगी और किस तरीके से आईपीएल खेला जाएगा। अब उनके दोस्त थे बचपन के शाहरुख खान, तो ललित मोदी के लिए यहाँ पर फायदा ये हुआ कि शाहरुख खान मान गए और शाहरुख खान ने हाँ कर लिया कि वो ऑनर बनने के लिए तैयार है। अब जब शाहरुख खान तैयार हो गए तो इसके तुरंत बाद ललित मोदी ने फ्लाइट पकड़ी थाईलैंड की, क्योंकि वहां वो प्रीति जिंटा से मिलने गए, जो उस वक्त नेस वाडिया के साथ फुकेत में छुट्टियां मना रही थी। ललित मोदी ने प्रीति और नेस वाडिया को पूरा प्लान जाकर समझाया थाईलैंड में और उन्हें भी समझ में आ गया। शाहरुख से उन्होंने भी बात की, क्योंकि शाहरुख और प्रीति जिंटा का दोस्ती अच्छी रही है। तो जब 2-3 जिगरी दोस्त साथ मिले तो आईपीएल की थोड़ा शुरुआत हुई। बस फिर क्या था, मिल गए 2 टीम के लिए 3 ऑनर। शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, प्रीति जिंटा और नेस वाडिया पंजाब के लिए। अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। ललित मोदी वापस देश आए। 8 टीमों के मालिक को उन्होंने ढूंढ निकाला, मुकेश अंबानी से लेकर श्रीनिवासन से लेकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, विजय माल्या तक वो पहुंचे और सभी को उन्होंने ऑनर बनाया। 8 शहर की टीमें और 8 ऑनर तैयार थे। फिर प्रशासकों के लिए एक योजना तैयार की गई। सबने मिलकर प्लान किया कि किस तरीके से प्रसारण किया जाएगा, किस तरीके से इस लीग में पैसा आएगा, बाहर का एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से होगा। और जब पूरा प्लान 8 टीम, 8 मालिकों, ललित मोदी, बीसीसीआई ने तैयार किया तो फिर ये हुआ कि अब भाई आईपीएल खेला जाएगा। इस तरह से लीग की पूरी तैयारी कर ली गई। ड्राफ्ट के जरिए खिलाड़ियों को खरीदा गया। दुनिया के अलग अलग देशों से खिलाड़ी आए, उन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया और अब इसी के साथ आईपीएल की शुरुआत हो गई। 18 अप्रैल 2008 की वो तारीख थी जब आईपीएल का बिगुल बज गया। आईपीएल का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया और इस तरीके से शुरू हुआ आईपीएल, जिसका आइडिया ललित मोदी को 1996 में ही आया था, लेकिन तब 50-50 ओवर का वो लीग लेकर आने वाले थे। वहां पर कुछ अड़चनें आई। बीसीसीआई की तरफ से किसी बड़े अधिकारी ने रिश्वत मांग ली थी, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद ललित मोदी ने इस पूरे प्लान को अपने कैंसिल कर दिया। फिर 11 साल बाद वो फिर इस प्लान को लेकर आए। इस बीच देश में और अलग अलग छोटी मोटी लीग्स आती रही, लेकिन बीसीसीआई ने किसी को मंजूरी नहीं दी। अब जब उपाध्यक्ष थे ललित मोदी, उन्होंने प्रस्ताव दिया तो भाई इसे हरी झंडी मिल गई और आईपीएल कराने के लिए उन्हें पूरी तरीके से अधिकार दे दिया गया। और उन्होंने हफ्ते भर के अंदर, ऐलान तो उन्होंने 2 दिन में ही कर दिया और हफ्ते भर के अंदर उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली, पूरी टीमें तैयार कर ली कि कौन कौन से शहर की टीमें शामिल होंगी, कौन कौन मालिक होगा,
कैसे प्रसारण होगा, किस तरीके से एड्स आएंगे, किस तरीके से ड्राफ्ट के जरिए खिलाड़ी लाए जाएंगे, अलग अलग देशों के बोर्ड्स को मनाया उन्होंने और पूरा आईपीएल कराने का उन्होंने खुद फैसला किया। और इस तरीके से आईपीएल की शुरुआत हुई और 2008 में राजस्थान रॉयल्स पहली चैंपियन बनी और वहीं से इस लीग की उत्पत्ति हुई और आज 15वां सीजन अब शुरू होने वाला है और ये लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। हालांकि ललित मोदी एक ऐसा पार्ट है आईपीएल का जो कि अब बीत चुके हैं, जिनके नाम में अब विवाद जुड़ चुका है। वो विवाद आप सबको पता है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी आईपीएल के रूप में भारत को दिया वो हमेशा याद किया जाएगा। फिलहाल आईपीएल 2022 26 मार्च से शुरू हो रहा है। 22 मई को लीग का आखिरी मुकाबला होगा। आखिरी हफ्ते में प्लेऑफ्स खेले जाएंगे। 29 मई को खेला जाएगा आईपीएल के 15वें सीजन का फाइनल मुकाबला। लेकिन आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें आप जरूर बताएं।